के पास जहन में, और शायद वो हर वेरिकोसील के पेशेंट के लिए भी सेम क्वेरी होती होगी कि वेरिकोसील की वजह से हम सेक्सुअल पावर खोते हैं या नहीं। देखो सिंपल सी बात, ये सबके जहन में घूमती रहती है बात। जिनको वेरिकोसील हुआ है वो यही सोचता रहता है कि मेरी पावर जा रही है, सेक्सुअल पावर जा रही है, या फिर उनको ये रहता है कि मैं सेक्स करूंगा तो क्या पता पेन ना हो जाए। तो ये बहुत सारे अलग अलग दिक्कतें हैं जो वेरिकोसील के पेशेंट फेस करते हैं। बट सिंपली मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो इसी बारे में बात कर रहा हूँ कि वेरिकोसील में आप सेक्सुअल पावर खोते हैं या नहीं खोते। मेरे हिसाब से नहीं खोते, क्योंकि वेरिकोसील के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं आते हैं जो सेक्सुअली पावर खोने वाले हों। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने अपने माइंड में ही इतना सब कुछ बना लेते हैं, या उनके खुद के ही प्रेडिक्शंस होती हैं, या खुद की ही सोचने की ऐसी पावर होती है कि वो उसकी वजह से, या जैसे मैं बोलूं कि अपने माइंड हेल्थ की वजह से वो इसमें सक्षम नहीं हो पाती है, सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो पाते। अब सिंपली मैं बात करूंगा ये कैसे होता है। देखो सिंपल सी बात है, जब तक वेरिकोसील नहीं होता ना पेशेंट में, वो तब तक अपनी नॉर्मल इंटरकोर्सेस चल रहे होते हैं, सब कुछ मास्टरबेशन हो रही होती है, कोई भी उनको कोई ट्रबल नहीं आती। बाय चांस उनको एक पेन होता है, वेरिकोसील के पेशेंट को पेन हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया, उन्होंने टेस्ट करवाया, टेस्ट में रिपोर्ट आई वेरिकोसील। अब क्या हुआ, अब उन्होंने वेरिकोसील को रिलेट करना चालू कर दिया अपनी सेक्सुअल पावर के साथ, या जिसे मैं बोलूं इंटरकोर्स के साथ या मास्टरबेशन के साथ, कि मैंने मास्टरबेशन ज़्यादा करी है जिसकी वजह से मैं कोई दिक्कत आ गई है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि सेक्सुअल पावर खोने के वक्त क्या होता है, अपने माइंड से इतनी ज़्यादा वो इतने एंग्जाइटी और डिप्रेशन फील करते हैं कि वेरिकोसील ने उनकी लाइफ ही छीन ली, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इंटरकोर्स करना छोड़ देते हैं। गर्लफ्रेंड होती है तो उनको मना करते हैं। अगर वो नॉर्मल अपने रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी हैं तो वहाँ पर भी हस्बैंड क्या करता है कि वेरिकोसील हो गया, मुझसे होगा नहीं, मेरे से दिक्कत होगी, मैं आगे और ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाऊँगा। तो इसी वजह से वो धीरे धीरे करके अपने इंटरकोर्स को कम कर देते हैं। फिर थोड़े टाइम में एक चीज़ और आती है कि मेरा अब मन नहीं करता, सेक्स करने की जी नहीं करता, मेरे को अर्ज नहीं होती। ये पेशेंट हमें बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अर्ज जो है वो आपकी खुद हैप्पीनेस की वजह से आएगी। अगर मैं किसी चीज़ को रिलेट करना चालू कर दूं वेरिकोसील से, तो वैसे ही वो आपसे होगी ही नहीं। अगर मान लो मैं आपको खाने के लिए मना करता हूं कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी वेरिकोसील में, आप नहीं खाएंगे ना। और इसी तरीके से आप क्या करते हैं, सेक्स को भी उसी तरीके से ले लेते हैं। जैसे कि आप सेक्स करोगे तो आपको दर्द होगा या आपका वेरिकोसील बढ़ेगा। अब उन्होंने उसको इतना रिलेट कर दिया कि जिसकी वजह से उनके सेक्सुअल डिजायर्स अपने आप ही कम होनी चालू हो गई। अब वो ट्रबल आ गई आपकी पूरी सेक्सुअल लाइफ में, और साइड बाय साइड आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में भी। अब सिंपली मैं आपको यही बात बोलूंगा, अगर आप अपने माइंड को इतनी तेज दौड़ा रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि वेरिकोसील आपकी सेक्सुअल पावर खत्म कर रहा है, तो वो नहीं कर रहा। आपका माइंड या आपके जो आप सोच रहे हैं, जो आप इंटरकोर्स के वक्त सोचते हैं या मास्टरबेशन के बाद ये सोचते हैं कि वेरिकोसील मेरे को दिक्कत देगा, मेरे को बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, मैं आगे जाकर दिक्कत में फंसूंगा, अब मेरी एट्रोफी हो जाएगी, मेरे टेस्टिस छोटे हो जाएंगे। अगर ऐसे सोच के करोगे तो आप कभी लाइफ में इंटरकोर्स ही नहीं कर पाओगे, और अगर ऐसी सोच लेकर बैठे हो तो आप दिक्कत में और ज़्यादा दिक्कत में जाओगे। तो सिंपली अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो, एक प्यारी सी स्माइल दो, शीशे के सामने खड़े हो, अपने आप को खुद को ही बोलो, मेरे को कोई ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना दिख रही है जिससे मैं ट्रबल में आऊं, जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम हो। एक टेस्टिकल्स की वेन के अंदर थोड़ी सी फुलावट को आपने इतनी बड़ी दिक्कत बना लेते हो। और क्या है इसके पीछे दिक्कत आपके माइंड में भी कैसे कैप्चर होती है उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको सर्जरी रिकमेंड कर देता है। वेरिकोसील का नाम सुन के ही वो आपको सर्जरी रिकमेंड कर देता है। अगर आप अर्ली स्टेजेस में हैं या फिर आप माइल्ड स्टेजेस में हैं तो वो कहेंगे कि अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपसे सपोर्टर कैरी करो, और जब दिक्कत बढ़ेगी तो इसकी सर्जरी है। सिंपली इतने लाइट वे में वो आपको कह देते हैं। बट जहाँ पर आप सर्जरी वर्ड सुन लेते हो, जहाँ पर आप एक ऑपरेशन का वर्ड सुन लेते हो, वहाँ पर आपको लगता है कि बहुत मेजर दिक्कत है, क्योंकि सर्जरी को रिलेट ही ऑपरेशन से किया जाता है। बट अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने पूरी लाइफ काट ली अपने वेरिकोसील के साथ, बट उनको कुछ नहीं हुआ, उनको पता भी नहीं था कि वेरिकोसील है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको आज तक पेन नहीं हुआ, बट वो वेरिकोसील में ना उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कुछ गलत कह रही है, इवन इंटरकोर्स उनके सही चल रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनके साथ कोई दिक्कत भी है। तो सिंपली अगर आप दिक्कत को अपने सर पे बिठाओगे तो वो आपके कंधों पे बैठ के आपको और दबाएगी,
अगर आप दिक्कत को बाहर निकाल दोगे या अपने माइंड से ही उस चीज को भुलाने की कोशिश करोगे तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेगी। सिंपली जो आपका माइंड सोच रहा है उससे वो बाहर निकलो, अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाओ, जिससे अपने वेरिकोसील से लड़ने की पावर आएगी। और अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।